श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 300 श्लोक 24 से। श्री शुक उवाच एवं कृष्णं पृच्छमाना वृंदावन लतास्तरून् व्यचक्षत वनोद्देशे पदानि परमात्मनः। पदानि व्यक्तमेतानि नन्दसूनोर्महात्मनः लक्ष्यन्ते हि ध्वजाम्बोज व्रजाङ्कुशयवादिभिः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से फिर भी श्री कृष्ण का पता पूछने लगीं। इसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे। वे आपस में कहने लगीं, अवश्य ही ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि नंद नंदन श्याम सुंदर के हैं, क्योंकि इनमें ध्वजा, कमल, व्रज, कमल, वज्र, अंकुश और जौ आदि के चिन्ह स्पष्ट ही दिख रहे हैं। उन चरण चिन्हों के द्वारा ब्रज बल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियां आगे बढ़ी। तब उन्होंने श्री कृष्ण के साथ किसी व्रज युवती के भी चरण चिन्ह देख पड़े। उन्हें देखकर वे व्याकुल हो गईं और आपस में कहने लगी, जैसे हथिनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गई हो, वैसे ही नंद नंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रख कर चलने वाली किस बड़भागिनी के ये चरण चिन्ह हैं। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की यह आराधिका होगी। इसलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया है और इसे एकांत में ले गए हैं। प्यारी सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से जिस रज का स्पर्श कर देते हैं वह धन्य हो जाती है। उसके अहोभाग्य हैं, क्योंकि ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। अरे सखी, चाहे कुछ भी हो, यह जो सखी हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेली ही उनकी अधर सुधा का रस पी रही है,
उस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा ही क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते। मालूम होता है यहाँ प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरी प्रेयसी के सुकुमार चरण कमलों में घास की नोक गड़ती होगी, इसलिए उन्होंने उसे अपने कंधे पर चढ़ा लिया होगा। सखियों, यहाँ देखो हमारे प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे बालू में धसे हुए हैं। इससे सूचित होता है कि यहाँ वे किसी भारी वस्तु को उठाकर ले चले हैं। उसी के बोझ से उनके पैर जमीन में धस गए हैं। हो न हो यहाँ उस कामी ने अपनी प्रियतमा को अवश्य कंधे पर चढ़ाया होगा। देखो देखो यहाँ परम प्रेमी ब्रज वल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रेयसी को नीचे उतार दिया है, और यहाँ परम प्रियतम श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी के लिए फूल चुने हैं। उचक उचक कर फूल तोड़ने के कारण यहाँ उनके पंजे तो धरती में गड़े हुए हैं और एड़ी का पता ही नहीं है। परम प्रेमी श्री कृष्ण ने कामी पुरुष के समान यहाँ अपनी प्रेयसी के केस संवारे हैं। देखो अपने चुने हुए फूलों को प्रेयसी की चोटी में गूंथने के लिए वे यहाँ अवश्य ही बैठे रहे होंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं। वे अपने आप में संतुष्ट और पूर्ण हैं। जब वे अखंड हैं, उसमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें काम की कल्पना कैसे हो सकती है। फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता, स्त्री परवशता और स्त्रियों की कुटिलता दिखलाते हुए वहां उस गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी। यह खेल रचा था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार गोपियां मतवाली सी होकर अपने शुद्ध बुद्ध खोकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखलाती हुई वन वन में भटक रही थीं। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ। इसलिए तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर जो उन्हें इतना चाहती हैं, केवल मेरा ही मान करते हैं, मुझे ही आदर दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शंकर के भी शासक हैं। वह गोपी वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मद से मतवाली हो गई और उन्हीं श्री कृष्ण से कहने लगी, प्यारे, मुझसे अब तो और नहीं चला जाता। मेरे सुकुमार पांव थक गए हैं। अब तुम जहाँ चलना चाहो मुझे अपने कंधे पर चढ़ाकर ले चलो। अपनी प्रियतमा की यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा प्यारी, तुम अब मेरे कंधे पर चढ़ लो। यह सुनकर वह गोपी ज्यों ही उनके कंधे पर चढ़ने चली, त्यों ही श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए और वह सौभाग्यवती गोपी रोने पछताने लगी। हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ, हा महाभुज, तुम कहाँ हो मेरे सखा? मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ। शीघ्र ही मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। परीक्षित, गोपियां भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उनके जाने का मार्ग ढूंढती ढूंढती वहां जा पहुंची। थोड़ी दूर से ही उन्होंने देखा कि उनकी सखी
अपने प्रियतम के वियोग से दुखी होकर अचेत हो गई है। जब उन्होंने उसे जगाया तब उसने भगवान श्री कृष्ण से उसे जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था वह उनको सुनाया। उसने यह भी कहा कि मैंने कुटिलतावश उनका अपमान किया, इसी से वे अंतर्धान हो गए। उनकी बात सुनकर गोपियों के आश्चर्य की सीमा न रही। इसके बाद वन में जहाँ तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी वहां तक वे उन्हें ढूंढती हुई गईं, परंतु जब उन्होंने देखा कि आगे घना अंधकार है, घोर जंगल है, हम ढूंढती जाएंगी तो श्री कृष्ण और भी उसके अंदर घुस जाएंगे, तब वे उधर से लौट आईं। परीक्षित, गोपियों का मन श्री कृष्णमय हो गया था। उनकी वाणी से चर्चा के अतिरिक्त कोई बात नहीं निकलती थी। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण की चेष्टाएं हो रही थीं। कहाँ तक कहूँ, उनका रोम रोम, उनकी आत्मा श्री कृष्णमय हो रही थी। वे केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थीं और उनमें इतनी तन्मय हो रही थीं कि उन्हें अपने शरीर की भी शुद्ध नहीं थी। फिर घर की याद कौन करता। गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण की ही भावना में डूबी हुई गोपियां यमुना के पावन पुलिन पर रमण रीति में लौट आईं और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां कृष्णान्वेषणं नाम 300-ऽध्यायः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि